हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ग्लोरियस स्टडी पॉइंट में। आज हम जानेंगे इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। देखिए, एकीकरण के मतलब हम लोग समझेंगे पहले। एकीकरण का मतलब ही होता है एक करना। एकीकरण का मतलब क्या होता है? एक करना। कहा था कि इटली जर्मनी जो था ना, ये 300 छोटे या बड़े राज्यों में विभक्त था। ये सभी अपने छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। तो ये सब के एक करना ही, सभी टूटे-फूटे राज्यों को एक करना ही एकीकरण कहलाएगा। और एकीकरण में सबसे ज़्यादा बाधा कौन डाला था? तो ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक यह नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके। काहे कि अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण अगर हो जाएगा, सभी राज्य एक हो जाएगा, तो इन दोनों का शक्ति कुछ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब शक्ति बढ़ जाएगा तो इनका अधिकार इस पर करना ये नहीं कर पाएगा अधिकार। समझ गए हैं? ये चलते ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था मेटरनिक, ये नहीं चाहता था कि दोनों का एकीकरण हो सके। ठीक ना? यानी सबसे बड़ी बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया बाधा था। किसमें? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में। यानी हम कहेंगे कि उत्तर में लिखेंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। और जाकर 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना शुरू हो गया था। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया। आंदोलन को कुछ किया? दबा दिया गया। तो जब आंदोलन को दबा दिया गया तो इटली का एकीकरण कुछ पड़ गया, धीमा पड़ गया, जिससे इटली का एकीकरण कुछ हो गया, धीमा पड़ गया। और जाकर के देखिए, इसी प्रकार जर्मनी में भी कौन? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। जिस प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों को कुछ किया था, दबाया जा रहा था। राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाया जा रहा था। राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाया जा रहा था। ठीक ना? यानी इसमें कहाँ? जर्मनी में भी राष्ट्रीय जो हुआ ना क्रांति, इसको भी दबा रहा था जा करके। तो हम समझ गए होंगे आप लोग कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था। तो आप लिख लीजिएगा कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधा था। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद इटली में आंदोलन होना शुरू हो गया था, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया। इसी प्रकार जर्मनी में भी मेटरनिक द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों को दबाया जा रहा था। ठीक है दोस्त।